क्या पढ़े? अगर सबसे पहले अगर आपने क्या क्या पढ़ा? पोरीफेरा पढ़ा, बहुत ही अच्छा। पोरीफेरा का जो जीव और क्या होता है पोरीफेरा का जीव? पोरीफेरा के जितने भी जीव है वो तो बहुकोशिकीय है, वो समुद्र में रहते हैं। हाँ, और पोरीफेरा का सबसे चर्चित जीव स्पंज है। पोरीफेरा में ऑस्टिया और ऑस्टियम पाया जाता है। कहने का मतलब छोटा छिद्र ऑस्टिया और बड़े छिद्र ऑस्टियम के बारे में और बताया जाता है। उसके बाद शरीर की संरचना इसका अत्यंत सरल है और इसमें जो है जो बाहर वाला आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो जनन होता है समानता लैंगिक जनन होता है। अगर बोले जाए ये जो है द्विलिंगी होता है, कहने दोनों लिंग एक ही में होता है। इसका पोरीफेरा का सबसे चर्चित उदाहरण आपका साइकोन है, हाइलोमेनिया है और यूस्पांजिया है, ये सब याद रखे। दूसरा जो आपका सबसे चर्चित और सिलिंड्रेटा, जिसके नाइजीरिया के बारे में जानते हैं। हेलो हेलो सर जी, हाँ टाइम हो गया, होगा क्लास। और निडीरिया के बारे में देखते हैं। निडीरिया में इसका जो विकास है और उत्तक तक है, कहां तक है? और डिप्लोब्लास्टिक है, द्विस्तर है। इसमें जो है देघुआ स्लिट्रोन के बारे में, और इसमें सबसे चर्चित मुंह के चारों ओर स्पर्शक पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन को वो अंतःग्रहण करते हैं और बहिक्षेपण दोनों मुंह के द्वारा होता है। जिसमें एक ही द्वारा खाना और बाहर निकलना हो वो कम विकसित होता है। दूसरी बात, और इसमें जो जठर गुहा वाहिनी पाई जाती है, जठर गुहा वाहिनी किस में पाया जाता है? नाइजीरिया में पाया जाता है। अगला बात अगर बोला जाए, और कोशिका में श्रम विभाजन होता है अलग अलग कोशिका में। इसमें जो लैंगिक जनन के द्वारा मुकुलन होता है, मुकुलन विधि, जैसे हाइड्रा के बारे में आपको पढ़ाए थे, हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा। और अगला जो संघ पढ़ाए जो सबसे चर्चित है टिनोफेरा के बारे में। क्या है टिनोफेरा, क्या आपको पता है टिनोफेरा के बारे में? और टिनोफेरा में एक खास चीज पाया जाता है, क्या सर जी? चमकने वाला कोशिका। और उसके बाद आपका जो अगला संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज और एसके हेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एसके हेल्मिन्थीज के बारे में जब पढ़िएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज को चपटा कृमि कहते हैं और एसके हेल्मिन्थीज को गोल कृमि कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज कम विकसित है, एसके हेल्मिन्थीज ज्यादा विकसित है। अगर बात बोले जाए प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और जो हमारा नर और मादा एक के में रहता है, लेकिन एसके हेल्मिन्थीज में नर और मादा अलग अलग होता है। एसके हेल्मिन्थीज की बात बोला जाएगा तो एसके हेल्मिन्थीज में मादा लंबा होता है, नर छोटा होता है। एसके हेल्मिन्थीज की बात बोलेगा शरीर अखंडित होता है। और सबसे जरूरी चीज उसमें कूट सिलोन है, सीडो मिथ्या देह हुआ है, और आहार नाल उसमें पूर्णता विकसित है, और मुख द्वार से लेकर मल द्वार तक है, और शोषण तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब अभी विकसित नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज पहली बार जो हमारा देखा गया एसके हेल्मिन्थीज, और वो क्या है? एक लिंगी स्त्री है। अलग अलग जंतु में अलग अलग प्राणी पाया जाता है, नर अलग है, मादा अलग है। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, जैसे किसी के शरीर में घुस करके बीमारी को फैलाने वाला। एस्केरिस के बारे में पढ़ा होगा, फाइलेरिया के बारे में पढ़ा होगा। तो हमारा एस्केरिस, बुचेरिया और क्या है जो हमारा है, और ये हमारा एसके हेल्मिन्थीज का है। लेकिन बात अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज का बोलेगा, जो हमारा और प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में विभाजन करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। अगर बात आपसे बोलेगा यकृत प्रणाव सिस्टेमा, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। और अगर एनेलिडा के बाद तब पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा, जो सबसे बड़ा संघ है कल। और फाइलम 6 में आपको बताते हैं कि इसका जंतु स्वतंत्र जीवी है, जैसे और कुछ परजीवी भी है,
जोक की बात बताएगा तो जोक जो है और केचुआ जो है जिसमें दोनों लिंग एक के में है, टिप्रोब्लास्टिक है, द्विपार्श्व सममित है, यह स्थल और जल दोनों जगह रह सकते हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा है। क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक देह गुहा किस में पाया जाता है? एनिलीडा में। इनका शरीर जो है सेगमेंट में बटा है, खंड खंड में बटा है और प्रचलन कांटे नुमा सूख के द्वारा करता है। इसके अंगतंत्र विकसित है। पहली बार देखा गया कि इसका अंगतंत्र क्या है और पूर्णतः विकसित है और पाचन तंत्र, नालिकार है, शोषण तंत्र, बंद परिवहन तंत्र है और बोलेगा उत्सर्जन तंत्र नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। दोहरे ठोस और ये एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं। जैसे नेरिस के बारे में एक पूछता है समुद्री चूहा, अगर तुमसे पूछेगा स्टार फिश को कहां पढ़े? स्टार फिश के बारे में हम लोग पढ़े थे और डेटा में, लेकिन अगर सी माउस के बाद बोलेगा समुद्री चूहा, चूहा नहीं है, एनिलीडा संका और जीव है। ये सब के बारे में आपको और पढ़ना है और मिलते हैं हम लोग इसी जोश ऊर्जा के साथ सुबह। अब जो है और हिंदी व्याकरण की होने वाली है, सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे और हिंदी व्याकरण का मजा लेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।